दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में हिंदी में अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज अपनी हिंदी सीरीज का ये छठा लेक्चर है, ठीक है। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द से संबंधित टॉपिक है। दोस्तों बहुत ही कमाल का टॉपिक है और आप सभी जानते हैं कि परीक्षा में कितने ज्यादा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। और मेरे जो सवाल हैं वो बिल्कुल एंटिक सवाल हैं, नए नए सवाल हैं। मैं घिसे पिटे सवालों पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 बेहतरीन सवालों को लेकर हाजिर हूं और विस्तार से यहां पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक को लेकर आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है, ठीक है। चलिए ये एमसीक्यू वाले सारे सवाल होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्लास आप देख रहे हैं हो सकता है क्लास आपको बहुत पसंद आए, लेकिन ये क्लास सिर्फ डेमो क्लास है। जी हां दोस्तों, अगर आप सच में नितिन सर से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार बैच ज्वाइन करके देखिए। अपनी हिंदी का ये इंडिविजुअल बैच है दोस्तों, बहुत शानदार सी क्लासेज हैं। लगभग 175 क्लासेज यहां पर आपको दिया गया है। बहुत विस्तार से एक एक बातों को पढ़ाया गया है, टॉपिक वाइज पढ़ाया भी गया है और साथ ही साथ दोस्तों 3000 से ज्यादा सवाल आपको इस बैच में प्रैक्टिस भी कराए गए हैं। कमाल का बैच है दोस्तों। 100 रुपए से कम का मंथली चार्ज दोस्तों इस बैच के लिए है। इतने कम पैसे में आपके गांव में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता जिस प्राइस में हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और हिंदी नहीं, हमारे पास जितने कोर्स हैं दोस्तों सभी कोर्सेज में डेमो क्लास दिया गया है। आप आइए देखिए एक बार, डेमो आपको पसंद आए तो क्लास जरूर देखिएगा। ये आपकी अपनी हिंदी की किताब भी आ चुकी है दोस्तों, तो इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। इस किताब की होम डिलीवरी की जा रही है, आपके घर तक ये किताब जाएगी। पूरे 6000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए इसकी क्लास को, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों, निमिष। निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, बहुत सोच समझ के बताएगा। निमिष का पर्यायवाची प्रकाश होता है क्या? नहीं। प्रकाश किसे कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का पर्यायवाची होता है आलोक। क्या होता है दोस्तों? आलोक, उजाला, ये सब होता है दोस्तों। छिद्र भी नहीं होता है, पूर्ण भी नहीं होता है, क्षण को कहा जाता है, ठीक है। क्षण कह सकते हैं आप, पल कह सकते हैं, यानी पल भर का समय या क्षणिक समय जो होता है दोस्तों, क्षणिक समय जो होता है इसी समय को क्या कहते हैं? इसी को निमिष कहा जाता है, निमिष, ठीक है। निमिष। एक और शब्द आता है निशीथ। क्या आप जानते हैं निशीथ का मतलब क्या होता है? परीक्षा में कई बार सवाल आता है निशीथ, ठीक है। निशीथ, निशीथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो निशीथ का अर्थ होता है आधी रात, ठीक है। आधी रात, आधी रात का समय जो होता है यह क्या कहलाता है दोस्तों? ये निशित कहलाता है। तो निशित और निमिष में अंतर है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। एक शब्द आता है निर्निमेष। निर्निमेष कहा जाता है अपलक को बिना पलक झपकाए, ठीक है। क्या शब्द आता है दोस्तों? निर्निमेष, ठीक है। निर्निमेष, ठीक है। निर्निमेष, ठीक है। निर्निमेष मतलब अपलक, ठीक है। अपलक, बिना पलक झपकाए, ठीक है। तो ये शब्द भी होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। फिलहाल आपका उत्तर 4 सही है। कर दर्प का पर्यायवाची क्या है ये आपको बताना। दर्प मतलब क्या होता है? दर्प मतलब तिरस्कार होता है क्या? नहीं। तिरस्कार का मतलब होता है अपमान। तिरस्कार का मतलब क्या होता है? अपमान। अहंकार होता है दोस्तों, अहंकार। गर्व मत करिएगा और स्वाभिमान भी नहीं। यहां जो दर्प शब्द है, दर्प का मतलब क्या हो जाता है? दर्प का मतलब हो जाता है अहम, ठीक है। चाहे आप इसे अहम कहिए, चाहे दर्प कहिए, चाहे अहंकार कहिए, चाहे घमंड कहिए, अभिमान कहिए, ठीक है। घमंड भी बोल सकते हैं, अभिमान बोल सकते हैं, किसी को पर अभिमान करना, ठीक है। ये सारे शब्द दोस्तों अहंकार का पर्यायवाची हैं, इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी में से हो सकता है अगली बार आपको दर्प दे दे, अगली बार अहम दे दे, उसके अगली बार अभिमान दे दे, तो इसी में से कुछ ना कुछ दोस्तों देता रहेगा। इसको इसी हिसाब से आप याद रखेंगे, ठीक है। कर पंक जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? सोच समझ के बताइएगा। पंक किसका पर्यायवाची है? क्या पंक कीचड़ को कहते हैं? पंक जल को कहते हैं, समुद्र को कहते हैं, आकाश को कहते हैं? आकाश को बिल्कुल नहीं कहते हैं। आकाश को कहते हैं नभ कहते हैं, आकाश को गगन कहते हैं, आकाश को व्योम कहते हैं, आकाश को आसमान कहते हैं, ये सारा है। समुद्र को दोस्तों क्या कहते हैं? याद रखेंगे समुद्र की पर्यायवाची जो है, जल के साथ अगर धी शब्द लगा दीजिए तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे जलधि, जैसे नीरधि, जैसे तोयधि, जैसे वारिधि, ठीक है। वारिध, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। और जल का पर्यायवाची तो आप जान ही रहे हैं कि जल नीर तोय अम्बु, जल नीर तोय अम्बु वारी, ठीक है। अम्बु वारी सलील, ठीक है। सलील, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? जल के पर्यायवाची। कीचड़ दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा कीचड़। कीचड़ दोस्तों याद रखेंगे गंदा मैला कीचड़, ठीक है। गंदा मैला कीचड़, ठीक है। ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची है पंक का, ठीक है। किसका पर्यायवाची दोस्तों? पंक का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। कीचड़ के लिए एक शब्द होता है कीच, शॉर्टकट में कीच शब्द भी याद रखेंगे। तो कीच भी होता है, एक करदम शब्द भी होता है, ठीक है।
एक कीच शब्द होता है और एक करदम शब्द भी होता है। हो सकता है कीच करदम आपसे पूछ ले, तो इसे भी आप याद रखेंगे। करा मुकुंद दोस्तों किसका पर्यायवाची है? विष्णु का, शिव का, सूर्य का, कामदेव का। कामदेव का खूब परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन कामदेव का पर्यायवाची मार, कामदेव का पर्यायवाची अस्मर, कामदेव का पर्यायवाची अनंग। ठीक है, ठीक है, अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। और क्या लिखेंगे? रति, रतिपति। ठीक है, रतिपति या रतिनाथ, इनकी पत्नी का नाम था रति। ठीक है, रतिपति, रतिनाथ। ठीक है, इसी तरह से और ये सब याद रखेंगे, सब कामदेव की पर्यायवाची है, ये बार बार परीक्षा में आता है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। ठीक है, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, भानु हो गया, आदित्य हो गया। ठीक है, मार्तंड हो गया, अंशु हो गया, ये सब दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची है। शिव का दोस्तों शंभु हो गया, भोलेनाथ हो गया। हाँ, शिव के पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं। चंद्रधर, क्योंकि चंद्रमा धारण करते हैं शिव। ठीक है, इसी तरह से सारा याद रखेंगे। यहाँ विष्णु हो जाएगा दोस्तों, विष्णु। मुकुंद कहते हैं विष्णु को, विष्णु को और क्या कहते हैं दोस्तों? अब थोड़ा सा अलग लिखते हैं। विष्णु को माधव कहते हैं, विष्णु को उपेंद्र कहते हैं, विष्णु को जनार्दन कहते हैं। ठीक है, जनार्दन कहते हैं, विष्णु को अच्युत कहते हैं। ठीक है, अच्युत। ठीक है, ये सब नाम किसका है? यह भी विष्णु जी का नाम है, ये आप याद रखेंगे। विष्णु तो ठीक, जिष्णु किसे कहा जाता है? जिष्णु, जिष्णु इंद्र को कहा जाता है। विष्णु इनका नाम है और जिष्णु किसका नाम है? जिष्णु इंद्र का नाम है। अभी आप आगे देखेंगे, आएगा तो जहां इंद्र का पर्यायवाची पूछेगा वहां आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, करा जाह्नवी का पर्यायवाची दोस्तों शब्द का या किसका पर्याय जाह्नवी है? सोच समझ के बताइए। करा कुमुदनी का, कुमुदनी दोस्तों छोटे कमल को कहा जाता है। ठीक है, ये लिली जैसा फूल होता है, कमल के जैसी आकृति में ही खिलता भी है, तो कुमुदनी बिल्कुल नहीं है। रश्मि दोस्तों नहीं है। ठीक है, नलिनी भी नहीं है। ये मंदाकिनी को कहा जाता है। मंदाकिनी किसे कहा जाता है? मंदाकिनी भागीरथी को कहा जाता है। भागीरथी गंगा को कहा जाता है। गंगा को नदीश्वर कहा जाता है, नदीश्वरी। ठीक है, नदीश्वरी या नदीश्वर भी कहा जाता है। गंगा को और क्या कहते हैं दोस्तों? गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है, जाह्नवी। ठीक है, गंगा को और क्या कहते हैं? तरंगिणी भी कहते हैं, तरंगिणी। ठीक है, तरंगिणी। ठीक है, ये सब नाम किसके दोस्तों? ये गंगा के नाम है। और जाह्नवी जो दोस्तों ये गंगा का ही नाम है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा और भी याद रख सकते हैं, सुर नदी, देवताओं की नदी के रूप में इसको जानते हैं, सुर नदी। ठीक है, त्रिपथगा। ठीक है, सुर नदी, सुर नदी कहा जाता है। त्रिपथगा भी कहा जाता है, विष्णुपदी भी कहा जाता है, विष्णुपदी। ठीक है, विष्णुपदी। ये सब दोस्तों गंगा के ही अलग अलग नाम है, तो कभी भी कहीं से कुछ भी दोस्तों पूछ सकता है। जाह्नवी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब आता है। करा कोप शब्द का पर्यायवाची क्या है? कोप मतलब क्या होता है? क्रोध होता है। अवितथ नहीं। अच्छा, अवितथ दोस्तों किसे कहते हैं? मान लीजिए पूछ ही दे, अवितथ का मतलब क्या है? अवितथ सत्य को कहा जाता है, यथार्थ को कहा जाता है। ठीक है, सत्य या यथार्थ। ठीक है, इसको अवितथ कहा जाता है। कृतांत किसे कहते हैं दोस्तों? कृतांत यमराज को कहते हैं। किसे कहते हैं? यमराज को कहते हैं, यम को, यमराज को कहते हैं कृतांत। अमर्ष दोस्तों किसे कहते हैं? बताइए। अमर्ष माने जानते हैं क्या होता है? अमर्ष, अमर्ष भी यहां जवाब नहीं होगा। अमर्ष किसे अच्छा, अमर्ष ही जवाब होगा। क्रोध के लिए दोस्तों अमर्ष ही हो जाएगा। ठीक है, अमर्ष को क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं या गुस्सा कहते हैं, कह सकते हैं ना। अमर्ष, क्रोध, कोप, गुस्सा, यही सब तो दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगा गुस्से का। या फिर और क्या कह सकते हैं? लोग कहते हैं रौद्र रूप में आ गए, रौद्र। ठीक है, रौद्र या आक्रोश। ठीक है, आक्रोश शब्द भी हो सकता है। तो ये सब दोस्तों याद रखेंगे। और मूषा दोस्तों किसे कहते हैं? मूषा शब्द पढ़िएगा, मूषा। ठीक है, मूषा, मूषक दोस्तों मूस को हो जाएगा। मूषा किसे कहते हैं? मूषा दोस्तों एक पात्र होता है जो बहुत ज्यादा तापमान को सहन करता है। देखते होंगे सोना वगैरह गलाया जाता है उसी पात्र में रख करके। ठीक है, तो ये धातु को गलाने का पात्र, उसको कहते हैं मूषा। ठीक है, लिखेगा धातु गलाने का पात्र, धातु गलाने का पात्र जो किससे बना होता है दोस्तों? जो मिट्टी का पात्र होता है, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा इसकी सहन शक्ति होती है। और मूषक दोस्तों किसे कहते हैं? अगर यहां मूषक लिख देता तो मूषा की जगह मूषक, तो मूषक दोस्तों चूहा को कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस सवाल का सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ध्यान से मेरी क्लास में सोच समझ के आप उत्तर दीजिए। ये सब अपने आप में बेहतरीन सवाल हैं, ऐसे सवाल जो बार बार परीक्षा में रिपीट करते हैं। मैं केवल उन्हीं सवालों को आज आपके सामने लेकर आया और कुछ कुछ नए सवाल भी रखा हूं। ठीक है, तरड़ी, बहुत ध्यान से समझिएगा। तरीड़ी, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या है? तो तरड़ी दोस्तों किसे कहते हैं? नाम को तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। युवती को दोस्तों कहा जाता है तरुड़ी, तरुड़ी कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक शब्द आप देखते होंगे तरुड़,
तरुण मतलब क्या होता है? तरुण दोस्तों युवक को कहा जाता है, इसीलिए तरुणी जो शब्द है यह किसे कहा जाता है? युवती को कहा जाता है, ठीक है। नदी भी नहीं होता दोस्तों, नदी को तरंगिणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंगिणी कहा जाता है। ये सूर्य को दोस्तों क्या कहा जाता है? तरड़ी कहा जाता है, तरिड़ी, ठीक है, तरड़ी कहा जाता है सूर्य को, ठीक है, तरड़ी कहा जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है? मार्तंड कहा जाता है, जो एंटिक नाम है वो बता रहा हूं। अंशु कहा जाता है सूर्य को, ठीक है, भास्कर कहा जाता है सूर्य को, ठीक है। ये सब दोस्तों नाम है सूर्य के। बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये आप सभी जानते हैं। एक चीज और याद रखेगा, यमुना को तरड़ी तनुजा कहते हैं, सूर्य पुत्री कहने की वजह से दोस्तों। यमुना जो दोस्तों, यमुना को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सूर्य पुत्री। तो सूर्य किसे कहते हैं दोस्तों? सूर्य को कहते हैं तरड़ी, ठीक है, तरड़ी, और पुत्री को कहते हैं तनुजा, तरड़ी तनुजा। इसीलिए दोस्तों सीधे सीधे याद रखेंगे, यमुना को क्या कहा जाता है? तरड़ी तनुजा कहा जाता है। ये दोस्तों यहां से कनेक्टेड है, ठीक है, सूर्य पुत्री, क्योंकि तरड़ी मतलब सूर्य हो जाता है, पुत्री के लिए तनुजा शब्द होता है। पुत्री को नंदिनी कहते हैं, बेटी कहते हैं, पुत्री कहते हैं, तनुजा कहते हैं, आत्मजा कहते हैं, ये सब दुहिता कहते हैं, ये सब नाम दोस्तों पुत्री के लिए आता है। तो उसी में से लिख लिया तनुजा, तरड़ी तनुजा, ठीक है। ये यमुना को कहा जाता है, याद रखेंगे। कह रहा अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? ये थोड़ा सा इस तरह के जो सवाल आते हैं बड़े डिफिकल्ट होते हैं। अनुपम अद्वितीय को कहा जाता है, अपूर्व को कहा जाता है, जिसकी तुलना किसी से ना हो, ठीक है। तो अपूर्व जवाब हो जाएगा। सामान्य, अनावश्यक, साधारण बिल्कुल नहीं। चाहे आप यहां अद्वितीय कह सकते हैं, अप्रतिम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अद्वितीय। अनुपम का एक पर्यायवाची अद्वितीय कह सकते हैं, या अनुपम का एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अप्रतिम कह सकते हैं, या अनुपम का एक पर्यायवाची जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय कह सकते हैं। अपने भाषा में बेजोड़ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बेजोड़, ठीक है, बेजोड़, ठीक है। तो ये सारा आप याद रखेंगे, ये अनुपम का पर्यायवाची। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? बहुत आसान है भाई, बहुत ध्यान से केवल देखिए, समझिए और उत्तर दीजिए। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दोस्तों कि अगले 30 दिनों तक हम रोज बदल बदल के टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, कभी भी रिपीट नहीं होगा। आज हमारा 6ठा दिन है, 5 दिन तक हमने अलग अलग आपको पढ़ाया। 5 दिन में हमने वर्णमाला के सवाल देखे, हमने तत्सम तद्भव का सवाल देखा, हमने उपसर्ग प्रत्यय का सवाल देखा, हमने जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा, हमने संधि विच्छेद के सवाल देखे, 5 पढ़ लिया। आज हमारा पर्यायवाची है, कल हम लोग विलोम शब्द कर लेंगे, इसी तरह से आगे हम लोग लिंग वगैरह वाला चैप्टर कर लेंगे। तो ऐसे करते हुए दोस्तों एक एक करके चलेंगे, लेकिन 30 दिन तक एक भी टॉपिक रिपीट होने वाली नहीं है। अगले 30 दिन तक ये आप ध्यान रखेंगे। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या दोस्तों? आप बताइए। कमल को रजनीगंधा कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। गुलाब भी नहीं। अंबुज कहा जाता है। जल की पर्यायवाची में अगर आपने ज शब्द लगा दिया, ठीक है, ध्यान दीजिए, जल की पर्यायवाची में अगर ज शब्द जोड़ दिया तो उत्तर क्या बन जाता है? हमेशा कमल की पर्यायवाची बन जाता है। जैसे जलज, जैसे नीरज, ध्यान दीजिएगा, जैसे तोयज, जैसे अंबुज, जैसे वारिज, ठीक है, जैसे वारिज, वारिज, ठीक है। ये सब दोस्तों जितना भी जल का पर्यायवाची है उसमें अगर ज लगाया तो कमल का पर्यायवाची अपने आप बन जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगला अनुचर दोस्तों किसका पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जहां नहीं दे दे बहुत ध्यान से बताएगा। मतलब 3 तो होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। अनुचर भृत्य को कहा जाता है, क्या भृत्य को कहते हैं? बिल्कुल, भृत्य को कहते हैं। भृत्य का मतलब होता है नौकर, ठीक है, भृत्य का मतलब क्या हो जाता है? नौकर हो जाता है, ठीक है। लेकिन निर्झर नहीं होता है। निर्झर दोस्तों किसे कहते हैं? निर्झर झरना को कहते हैं। निर्झर दोस्तों जल प्रपात को कहा जाता है। निर्झर दोस्तों स्रोत को कहा जाता है, ठीक है, या सोता को कहा जाता है। ये सब दोस्तों इसके पर्यायवाची हैं। यहां अनुचर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भृत्य हो जाएगा, किंकर हो जाएगा, किंकर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सेवक ही है, ठीक है। गुलाम हो जाएगा, गुलाम, जी हाँ, गुलाम हो जाएगा। नौकर भी हो जाएगा, ठीक है, नौकर हो जाएगा। ये सब दोस्तों अनुचर के पर्यायवाची हैं। अनुचर का एक पर्यायवाची परिचर भी होता है। अनुचर और परिचर भी याद रखेंगे, ठीक है, परिचर, ठीक है, परिचर, ठीक है। तो ये सब दोस्तों नौकर का पर्यायवाची बार बार दोस्तों परीक्षा में आए। विश्वास कीजिए, आप क्वेश्चन हल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, करा इंद्र का पर्यायवाची का। पीछे मैंने आपको बताया था इंद्र का पर्यायवाची कि जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बाजीगर, ओ बाजीगर, बाजीगर नहीं है, राज नहीं है, मधवा पर्यायवाची है। माधव नहीं, माधव विष्णु को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे माधव शब्द दे देता तो माधव किसे कहते हैं दोस्तों? माधव विष्णु को कहते हैं।
और हम इंद्र का पर्यायवाची थोड़ा अलग टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र तो हर बच्चा जानता है, इंद्र कह दें, हम देवराज कह दें, ठीक है, हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम स्वर्गपति कह दें, ठीक है, स्वर्गपति कह दें, ये सब तो कॉमन नाम हो गया ना, तो हर बच्चा जानता है। कुछ अलग पढ़िए, याद रखेगा, इंद्र को जिष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इंद्र को जिष्णु कहते हैं। ये विष्णु नहीं, विष्णु भगवान, विष्णु अलग हो गए, नारायण को विष्णु कहते हैं, अच्युत, माधव, केशव, ये सब नाम है, गोविंद वगैरह नाम है, लेकिन ये अलग हो जाएगा। इसी तरह से जो परीक्षा में आता है पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला, वाशव, ये सब दोस्तों किसका नाम है, इनका नाम है, ठीक है, पुरंदर, पुरंदर खूब आता है, वासव दोस्तों खूब आता है। इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों सची, ठीक है, तो याद रखेंगे सचीपति आता है, सचीनाथ आता है, सचीपति या सचीनाथ, सची के नाथ, सची के पति। जिस तरह से कामदेव की पत्नी का नाम रति था, उसी तरह से इंद्र की पत्नी का नाम सची था, तो सची से सचीपति ये सब बन गए। इसी तरह से सहस्त्राक्ष कहा जाता है, क्योंकि इनकी सहस्त्राक्ष, सहस्त्र आंखें थी, इस वजह से सहस्त्राक्ष कहते हैं। विडोजा कहते हैं, सक्र कहते हैं, सक्र कहते हैं, सहस्त्राक्ष कहते हैं, सहस्त्राक्ष कहते हैं, विडोजा कहते हैं, विडोजा, ठीक है, विडोजा कहते हैं। ये सब दोस्तों याद रखेंगे। जो नए पर्यायवाची उसको याद रखें। अब विनायक का, ठीक है, विनायक गणेश जी को कहा जाता है, एक दंत, दयावंत, चार भुजाधारी, ठीक है, लंबोदर कहा जाता है, गजानन कहा जाता है, गणपति कहा जाता है, गणेश कहा जाता है, उमा सुत नंदन उमासुत कहा जाता है। उमासुत मतलब पार्वती, सुत मतलब पुत्र, उमा के पुत्र हैं, ठीक है, पार्वती पुत्र कहा जाता है, शिव नंदन कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। कर आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों, बताइए। आडंबर ढोंग को कहा जाता है, बिल्कुल सही, तंबू नहीं। दर्प तो दोस्तों अहंकार को कहा जाता है, जो आपने पीछे पढ़ा। दर्प किसे कहा जाता है, अहंकार को। आवाज में नहीं आ, ढोंग हो जाएगा। ढोंग को आडंबर कहा जाता है। और ढोंग को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ढोंग को दिखावा कहा जाता है, ठीक है, दिखावा कहा जाता है। आडंबर लिख लिया, और बताओ ढोंग को दिखावा और क्या कर सकते हैं दोस्तों, पाखंड कह सकते हैं, पाखंड। हम ढोंग को प्रपंच भी कह सकते हैं, प्रपंच, प्रपंच, प्रपंच कह सकते हैं। हम ढोंग को ढकोसला कह सकते हैं, ढकोसला। तो ये सारे शब्द आप याद रखेंगे। ये आडंबर, दिखावा, झूठा दिखावा जो होता है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है आडंबर। तो इसको दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, करा कपाल का समानार्थी क्या। कपाल मतलब शरीर हो गया, सिर हो गया, शरीर नहीं। कपाल मतलब क्या हो गया, दृष्टि भी नहीं, खप्पड़ भी नहीं, भाग भी नहीं। कपाल दोस्तों माथा को कहा जाता है, कपाल दोस्तों सिर को कहा जाता है, कपाल दोस्तों ललाट को कहा जाता है। किसे कहते हैं, ललाट, ठीक है, सिर को कहते हैं, ललाट को कहते हैं, कपाल को कहते हैं। ये जो फोरहेड वाला हिस्सा, माथा वाला हिस्सा होता है, इसको दोस्तों कपाल कह सकते हैं। अब जब सिर बोली दिए तो मस्तक को भी बोल सकते हैं, मस्तक पे तिलक लगता है तो मस्तक भी बोल सकते हैं, खोपड़ी बोल सकते हैं, ठीक है, मस्तक बोल सकते हैं, खोपड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके याद आएगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको भी अपने आप जो है याद आने लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, कर दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है। तीन शब्द एक जैसे अर्थ वाले होंगे और एक अलग अर्थ देता होगा, ठीक है। आत्मजा दोस्तों किसे कहते हैं, आत्मजा बेटी को कहते हैं, पुत्री को कहते हैं। नंदिनी भी बेटी को कहते हैं, पुत्री को कहते हैं, ठीक है। और कन्या भी दोस्तों बेटी को कहते हैं, पुत्री को कहते हैं, याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों जो भार्या शब्द दिया है, भार्या दोस्तों पत्नी को कहा जाता है, भार्या दोस्तों अर्धांगिनी को कहा जाता है। किसे कहते हैं, भार्या अर्धांगिनी, ठीक है, अर्धांगिनी को कहा जाता है। भार्या दोस्तों जोरू को कहा जाता है। भार्या दोस्तों और किसे कह सकते हैं, जोरू हो गया, पत्नी हो गया, अर्धांगिनी हो गया, ठीक है। दारा एक शब्द आता है परीक्षा में, दारा, ठीक है। एक शब्द वामांगनी आता है, वामांगनी, ठीक है, वामांगनी, वामांगनी भी कहा जाता है। वामा आता है, जया आता है, ठीक है, वामा, दारा भी आता है, वामा भी। ये दारा वामा दोस्तों खूब आते हैं, तो इसको दोस्तों आप याद रखेंगे। भार्या पत्नी के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है, और यहां बेटी का पर्यायवाची दे रहा था तो यही अलग था, यही आपको जो है अलग कर लेना था, बस इतना सब आता, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाले को तुरंत हाईलाइट करिए, ठीक है। कौन सा किरण का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है बताना है। अंशु किरण को कहते हैं, प्रकाश भी किरण को कहते हैं, रश्मि मयूक, बताइए क्या कहेंगे, ठीक है। प्रकाश नहीं कहते हैं। देखिए अंशु, अंशु दोस्तों किसे कहते हैं, वैसे अंशु सूर्य को भी कहते हैं, ठीक है, सूर्य। और प्रकाश दोस्तों, प्रकाश का आलोक भी हो जाता है, ठीक है।
और बाकी रश्मि और मयूख दोस्तों ये किरण को कहा जाता है, ठीक है, ये किरण को कहा जाता है। ऐसे में आपके सामने बड़ी विडंबना है कि हम अंशु जवाब दें या फिर प्रकाश जवाब दें। वैसे दोस्तों प्रकाश चमक को कहा जाता है, आलोक हो गया, चमक हो गया, द्युति हो गया, ठीक है, चमक हो गया, द्युति हो गया, ठीक है, ये सब हो जाता है दोस्तों। तो प्रकाश भी बोल सकते हैं और अंशु भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। वैसे सूर्य के लिए अंशु ना बोल के अंशुमाली शब्द यूज होता है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप यहां प्रकाश को ही कर लीजिए, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। अलंकेश किसका पर्यायवाची है? देखिए लंकेश तो रावण को कहा जाता है, ठीक है, लंकेश लंकापति रावण को कहा जाता है, लेकिन यहां शब्द दे दिया अलंकेश, ठीक है। अलंकेश बादल को नहीं कहा जाता है, बादल मेघ हो गया। अलंकेश कुबेर को कहा जाता है, कुबेर को और क्या क्या कहते हैं दोस्तों? कुबेर को धनद कहते हैं, ठीक है, कुबेर को धनपति कहते हैं, ठीक है, कुबेर को ठीक है, ऐसे कर लीजिए। धनश्री मत के, धनश्री लक्ष्मी के लिए यूज हो जाएगा, बड़ा सोच समझ के लिखिएगा। धनद कहते हैं, धनपति कहते हैं, धनेश कहते हैं, धनराज कहते हैं, धनराज, ठीक है, धनेश कहते हैं, ठीक है, धनेश, ठीक है, धनेश कहते हैं। और बाकी यहां अलंकेश दिया ही है, ठीक है। यक्षराज और किन्नरेश भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हीं को यक्षराज भी कहते हैं और इन्हीं को किन्नरेश भी कहते हैं। ये किन्नरेश दोस्तों आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है। राजराज भी इन्हीं को, पीछे एक राजराज शब्द दिया था ना, तो राजराज भी दोस्तों इन्हीं को कहते हैं, लिख लीजिए। पीछे एक शब्द दिया था राजराज, ठीक है, कि इंद्र को राजराज भी कहते हैं, बाजीगर कहते हैं, उसी में राजराज ऑप्शन था, तो राजराज किसे कहते हैं? ये कुबेर को कहते हैं, एक बार लिख लीजिए जाके पीछे, ठीक है, आया था अभी, ठीक है। तो राजराज किसे कहते हैं दोस्तों? कहां गया इधर तो नहीं है, यहां देखिए राजराज दोस्तों, यहां आया था राजराज दोस्तों किसे कहते हैं? राजराज कहते हैं कुबेर को, ठीक है, कुबेर को कहते हैं, तो इसको दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहां दोस्तों अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनुपम अभी पीछे आपने पढ़ा था, अद्वितीय कहते हैं, अपूर्व कहते हैं, बेजोड़ कहते हैं, अप्रतिम कहते हैं, यही सब ने देखा, ठीक है। स्वर्गीय नहीं, लौकिक भी नहीं, पार्थिव भी नहीं, अद्वितीय हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? अद्वितीय कहते हैं, अपूर्व कहते हैं, बेजोड़ कहते हैं, अप्रतिम कहते हैं, ठीक है, अप्रतिम कहते हैं, यही सारे शब्द है दोस्तों अनुपम का, ठीक है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अतुलनीय कहते हैं, ठीक है, अतुलनीय कहते हैं, तो ये सारा आप याद रखेंगे। खर का पर्यायवाची शब्द बताना है। खर किसे कहते हैं? खर दोस्तों रावण को कहते हैं। कई बच्चा सोचता है कि खरदूषण और राक्षस थे, और ये सोचकर दोस्तों रावण को कर देते हैं। रावण नहीं करेंगे दोस्तों, कुंठित भी नहीं कहेंगे, और क्या हो जाएगा दोस्तों? खर गधा को कहते हैं, ठीक है, गधा को खर कहते हैं। गधा को और क्या कहते हैं? वैशाख नंदन कहते हैं, वैशाख नंदन कहते हैं, ठीक है। गधा को दोस्तों धूसर शब्द भी यूज होता है, खर, धूसर, वैशाख नंदन, रासभ, गर्दभ, ठीक है, गर्दभ, ठीक है, रासभ, गर्दभ, ठीक है, गरासब हो गया, गर्दभ हो गया, खर हो गया। एक और लिखेगा धूसर और बेसर, दोनों लिखेगा, धूसर तो लिख ही दिया हूं, बेसर शब्द भी याद रखेंगे, ठीक है। ये सब दोस्तों गधा का पर्यायवाची है। कुंठित किसे कहते हैं भैया? कुंठित मंद बुद्धि वाले को कहा जाता है। कुंठित किसे कहते हैं? कुंठित जो बुद्धि से कुंठित हो, उसके लिए दोस्तों एक शब्द होता है मंद बुद्धि, ठीक है, मंद बुद्धि के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कुंठित, तो इसको दोस्तों ध्यान में रखेंगे। कर अनंत किसका पर्यायवाची? अनंत का मतलब क्या हो जाता है? जिसका कोई अंत ना हो, तो उसके लिए निश्चीम शब्द होता है। अनंत मतलब जिसका अंत न हो, ठीक है, जिसका अंत न हो, उसके लिए क्या शब्द आता है? उसके लिए निश्चीम शब्द आता है। भगवान शेषनाग बंधन नहीं, ठीक है, तो याद रखेंगे निश्चीम शब्द हो जाएगा यहां पर। ये आपका एकदम अलग जवाब है, इसको ध्यान रखेंगे। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्तन्य खीर को कहा जाता है क्या? नहीं, खीर का मतलब हो जाता है क्षीर। क्या होता है? क्षीर हो जाता है, पे भी नहीं। कौंध दोस्तों, कौंध भी नहीं होगा। कौंध अच्छा कहते किसे हैं? ये फिलहाल स्तन्य दोस्तों दूध को कहा जाता है। उसके पहले मुझे बताइए कौंध का मतलब क्या होता है? कौंध मतलब बिजली की चमक होती है, ठीक है, जो बिजली की चमक होती है उसे क्या कहते हैं? कौंध कहते हैं, ठीक है, बिजली की चमक, ठीक है, बिजली की चमक को कौंध कहते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए दूध को क्या कहते हैं? दूध को दोस्तों दुग्ध कहा जाता है। दूध को दोस्तों गौरस कहा जाता है, क्योंकि गाय से प्राप्त होता है, इसलिए दोस्तों गौरस कहा जाता है। इसके अलावा स्तन्य भी दोस्तों किसे कहते हैं? दूध को ही कहा जाता है। इसके अलावा पय कहा जाता है, पय,
पय भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों याद रखेंगे, सब दूध का पर्यायवाची है। कहीं से भी दोस्तों यहां भी सवाल बन सकता है, तो अलर्ट होके पढ़िए कि किसका पर्यायवाची क्या है, ये तो आपको एक एक करके पता होना चाहिए, ठीक है। जाह्नवी, फिर से एक बार जाह्नवी वाला रिपीट कर दिया। क्या जाह्नवी संसार को कहते? नहीं, संसार को विश्व कहते हैं, संसार को लोक कहते हैं, ठीक है, संसार को जगत कहते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों नाम संसार का है, ठीक है। जानने वाली नहीं, सुरसरी कह सकते हैं, ठीक है, सुरसरी भी कहते हैं, इसको सुर नदी भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं दोस्तों, इसको विष्णुपदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुपदी भी कहते हैं। इसको भागीरथी भी कहते हैं, क्योंकि हम जिसकी बात करें इसको गंगा भी कहते हैं, इसको देव नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये सभी नाम किसके हैं दोस्तों? ये सब गंगा के नाम हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। सुरसरी आपका जवाब हो जाएगा। करा सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए, ठीक है। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सैनिक नहीं है दोस्तों, सैनिक नहीं है। अरि माने शत्रु होता है, अरि माने क्या होता है दोस्तों? अरि माने शत्रु होता है। अतनु दोस्तों किसे कहते हैं? अतनु कहिए चाहे अनंग कहिए, ये कामदेव को कहते हैं, जिनके पास शरीर नहीं है, ठीक है। इसीलिए कामदेव के पास शरीर नहीं, इसलिए अतनु शब्द आ जाता है। यहां अनिक शब्द आ जाएगा, ठीक है। अनिक शब्द आ जाए, या कहीं पे वाहिनी शब्द आ जाए, या कहीं पे फौज शब्द आ जाए, या कहीं पे जो सेना शब्द आ जाए, ठीक है, या कहीं पे दोस्तों अनिक शब्द आ जाए, या कहीं पे खाली अनी शब्द आ जाए, ठीक है, या कहीं पे दोस्तों चमू शब्द आ जाए, या कहीं पे दोस्तों कटक माने भी दोस्तों सेना होता है, चमू माने भी सेना। कहीं पे दल शब्द आ जाए, सैन्य शब्द आ जाए, ठीक है, दल शब्द आ जाए, सैन्य शब्द आ जाए, ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों? ये सब सेना का पर्यायवाची, लेकिन सैनिक नहीं। सैनिक तो सेना में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सैनिक व्यक्ति होता है, सेना अलग हो गया। तो ये सैन्य शब्द होगा तो इसे मानेंगे, लेकिन सैनिक शब्द नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो जल्दीबाजी में सैनिक भी कर सकता है, तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि गलती नहीं होनी चाहिए। प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? क्या प्रसून वृक्ष को कहते हैं? नहीं, वृक्ष को क्या कहते हैं? वृक्ष को दोस्तों विटप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विटप कहते हैं, ठीक है। वृक्ष को पादप बोल सकते हैं, विटप बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब हो जाएगा। पेड़ बोल सकते हैं, ठीक है, तरु बोल सकते हैं, ये सब नाम है। पुष्प दोस्तों यहाँ पे जवाब होगा। पुष्प दोस्तों फूल को कहा जाता है, पुष्प दोस्तों पुहुप को कहा जाता है, पुष्प दोस्तों कुसुम को कहा जाता है, कुसुम को कहा जाता है, पुष्प दोस्तों प्रसून को कहा जाता है, ये जवाब हो जाएगा। चंद्रमा मत करिएगा। चंद्रमा किसे कहते हैं दोस्तों? चंद्रमा शशि को कहते हैं, चंद्रमा शशिकांत को कहते हैं, ठीक है, शशिकांत को कहते हैं, शशिकांत, ठीक है। चंद्रमा मयंक को कहते हैं, किसे कहते हैं? मयंक को। ये सब नाम चंद्रमा के। अग्नि का मत करिएगा, अग्नि को पावक कहते हैं, पावक, ठीक है, पावक कहते हैं। अग्नि को ज्वाला कहते हैं, अग्नि को हुतासन कहते हैं, ठीक है, हुतासन कहते हैं। ये सब नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? अग्नि का। अग्नि को अनल कहते हैं, अनल। अनिल दोस्तों हवा को कहते हैं, वायु को। अनल दोस्तों अग्नि को कहा जाता है, याद रखेंगे। करा विभावरी, विभावरी किसे कहते हैं दोस्तों? तो विभावरी क्या चंद्रिका को कहते हैं? नहीं। तपसा भी नहीं दोस्तों, तरड़ी भी नहीं। तरड़ी तो अलग हो जाएगा दोस्तों, तरड़ी तनुजा। तरड़ी दोस्तों सूर्य को कहा जाता है। तरड़ी किसे कहते हैं दोस्तों? तरड़ी सूर्य को कहा जाता है। छड़दा यहां कीजिएगा, छड़दा। छड़दा दोस्तों किसे कहते हैं? छड़दा निशा को कहते हैं, रात को कहते हैं, ठीक है। छड़दा यामिनी को भी कहा जाता है। छड़दा यामिनी, रात, निशा, या फिर रैन, ठीक है, रजनी, 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 रैन बसेरा सुने होंगे तो रैन शब्द याद रखेगा। सरवरी याद रखेगा, त्रियामा याद रखेगा, ठीक है। क्या क्या? शर्वरी, सरवरी, त्रियामा, त्रियामा, ठीक है, निशिथ, निशिथ, ये सब दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब दोस्तों रात का पर्यायवाची है, विभावरी का पर्यायवाची है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए। करा कि धरती का पर्यायवाची क्या है? क्या धरती को चंचला कहते हैं? बिल्कुल नहीं, चंचला नहीं कहते हैं, विपुला भी नहीं कहते हैं, सरसी भी नहीं कहते, इसको कहते हैं अचला, ठीक है। अब जो पर्यायवाची आप जानते हैं पहले उसको लिखिए। आप जानते हैं कि धरती को पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी को धरती कहते हैं, धरती को धरणी कहते हैं, धरती को धरा कहते हैं, धरती को भूमि कहते हैं, धरती को भू कहते हैं, धरती को वसुंधरा कहते हैं। ये सब दोस्तों जो आप जानते हैं वो सब हो गया। अब जो नया है वो मैं, धरती को सबसे अच्छा जो हम लोग यूज करते हैं जमीन कहते हैं, ये सब दोस्तों धरती के लिए है। अब जो नहीं जानते हो लिखिए, धरती को अवनी कहते हैं, धरती को धरित्री कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अवनी। धरती को धरित्री कहते हैं, धरती को अचला कहते हैं,
धरती को मेदिनी कहते हैं। ये सब जो नाम है दोस्तों नए वाले ना, उनको भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ना 2 सीरीज है, एक जो खूब यूज होता है वो उससे सवाल ही नहीं बनता, जो नए वाले हैं ना उनसे सवाल बनता है। तो इसलिए दोस्तों एक एक चीज करके आप इसको जो है जरूर याद रखिएगा। ये अच्छा सवाल, एक शब्द और लिखिएगा मही, ठीक है, केवल मही शब्द है दोस्तों, मही, धरती को मही भी कहा जाता है। तो जो नए वाले सवाल हैं इनको आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर परीक्षा में जो सवाल बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो बिना किसी लेट लतीफ के, बिना किसी उधर उधर की बात के आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं और अच्छी तैयारी आपकी होगी। एक जीएस की सीरीज भी दोस्तों हमारी चल रही है। जीएस की सीरीज में हमने कुल 9 विषय अभी तक आपको पढ़ा, 8 विषय तो डिटेल में पढ़ा के खत्म कर दिया, 9वां विषय बायोलॉजी चल रहा है। कई बार बच्चे के मन में आता है सर हिंदी तो आपसे पढ़ लिया, सर जीएस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। आ जाओ पहले यूट्यूब पे पढ़ लो, पसंद आए तो हमारी पेड क्लास में आना। ये किताब दोस्तों आपकी आ चुकी है, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपकी अपनी हिंदी की किताब। पूरे 632 पेज की किताब है, जी हाँ 632 पेज की किताब है। 6000 सवाल दोस्तों इस किताब में दिए गए हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो किताब पैक होकर सीधे आपके घर तक जाएगी, बाकायदे ट्रैकिंग आईडी वगैरह दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक वगैरह दिया गया है, आप जो है संपर्क कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।